जी, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ऊष्मा जो टॉपिक है वो चर्चा करेंगे। इसी में आगे चलते हैं। ऊष्मा ऊष्मा यही नहीं कि जी हमारे आईटीआई के सिलेबस में काम आती है। ऊष्मा जब तक हम कंपटीशन या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं वहाँ भी ऊष्मा से संबंधित 2-4 या एक क्वेश्चन मिल जाता है हमें। तो आगे चलते हैं। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा क्या है? ऊष्मा की परिभाषा पहले। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें यह अनुभव होता है कि वस्तु कितनी ठंडी या कितनी गर्म है। तो ठंडी अथवा गर्म है, यानी कि दो पार्ट है। एक वस्तु है ठंडी, एक है गर्म। इन दोनों में ऊष्मा का प्रभाव है। एक में धनात्मक है, एक में ऋणात्मक है। क्या है? ऊष्मा का प्रभाव है। एक में धनात्मक है, दूसरे में ऋणात्मक है। ऊष्मा इसी के आगे लिखेंगे ऊष्मा ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपन लेते हैं, एक मैंने गर्म पार्ट लिया, एक ठंडा पार्ट लिया। ये तो है, इसका 100 डिग्री टेम्परेचर है और इसका टेम्परेचर मैंने ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो क्या होगा? ये जो 0 डिग्री वाला पार्ट है ये इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊष्मा बढ़ेगी, और इसकी ऊष्मा का जो है वो कम होगी ऊष्मा। यहां टेम्परेचर घटता जाएगा और यहां टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये क्रिया जब तक चलेगी, जब तक है तब तक चलेगी जब तक दोनों वस्तुओं का ताप सामान्य हो जाए। यह क्रिया तब तक चलेगी जब तक दोनों वस्तुओं का ताप सामान्य हो जाए। ताप सामान्य हो जाए। अब हमने ऊष्मा की परिभाषा देखी। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें यह पता चलता है कि वस्तु कितनी ठंडी या कितनी गर्म है। इसी क्रम में आगे देखा कि जी अगर हम ऊष्मा प्रवाह की क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा क्या है? ऊष्मा प्रवाह की दिशा क्या है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ऊष्मा प्रवाह की दिशा क्या है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। इसी में हम आगे चलेंगे। नोट कर लिया होगा शायद आपने, या स्क्रीनशॉट ले लें यहीं।
ऊष्मा की इकाइयां, यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की 4 इकाइयां हैं। एक है कैलोरी। कैलोरी इसकी परिभाषा क्या है? शुद्ध जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? 1 कैलोरी। क्या कहलाती है? 1 कैलोरी। मतलब 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान, 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान। तापमान का मतलब ये नहीं होगा कि जी आप 0 डिग्री से 1 डिग्री, नहीं, ऑन गोइंग हो। जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पर 15 डिग्री से 16 डिग्री तक, क्योंकि 0 जल का जो जमाव बिंदु है, यहां से जो 1 डिग्री लाने में जो ऊष्मा खपत होती है वो 1 कैलोरी से ज्यादा होती है। 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर, 4 डिग्री सेल्सियस से मतलब आप ये लेके चलिए कि 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, या 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, या इसी क्रम में आगे चलते रहें, वो ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? 1 कैलोरी। इसी के बाद में अपन बात करते हैं, दूसरा है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये क्या है? अपन ने MKS, CGS और FPS ये पढ़ी है, या अपन बात करें तो मीट्रिक या ब्रिटिश। ये ब्रिटिश प्रणाली में मात्रक है। ब्रिटिश प्रणाली का मतलब ये सीधा सा लिखें तो FPS के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? 1 पौंड, मैं यूं लिख दूं, पौंड का जो साइन है वो LBS है। 1 पौंड शुद्ध जल का तापमान, शुद्ध जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने में जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। फ़ारेनहाइट के बारे में मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे अपन सेंटीग्रेड में मापते थे आज तक, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड जो अपन ने आज तक टेम्परेचर मापा है, 50 डिग्री हो गया, 48 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, वो यहां तक मापते थे। अब हम टेक्निकल में आए तो टेक्निकल लैंग्वेज और टेक्निकल पैमाने भी अपने पास होने चाहिए। इसी से अगला जो बात करेंगे वो इसी पे बात करेंगे, ठीक है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने में जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है वो क्या कहलाती है? 1 BTHU, ठीक है। 1 BTHU बराबर 22 कैलोरी, 220 कैलोरी, सॉरी 220 कैलोरी। तीसरा जो हमारा सेंटीग्रेड हीट यूनिट, CHU। इसमें क्या है? 1 पौंड, वही LBS, 1 पौंड शुद्ध जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, 1 पौंड शुद्ध जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, यानी जितनी ऊष्मा उसमें खपत होगी वो कितनी होगी? 1 CHU, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, बराबर 1 CHU बराबर जो होगा वो होगा 453.6 कैलोरी।
ठीक है। और चौथा जो है, नोट डाउन कर लिया आपने या स्क्रीनशॉट ले ले। चौथा है किलो कैलोरी, वही किलो कैलोरी। 1 केजी या 1000 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी? 1 किलो कैलोरी। किलो का मतलब आपको पता है, किसी भी संदर्भ में किलो लगता है तो 3 जीरो इंक्लूड हो जाते हैं, तो वही बात रहेगी। किलो कैलोरी का मतलब 1000 कैलोरी। आशा करता हूं इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी संदर्भ में, कुछ कमेंट हमने देखे हैं। कुछ लोगों ने लिखा ताप और ऊष्मा। हमने बात की कि जी ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तापमान का मतलब है सर, तापमान यह ऊष्मा की स्थिति है, यह ऊष्मा की स्थिति है जिससे यह ज्ञात किया जा सकता है वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, यानी उसे मेजर किया जा सकता है, उसे मापा जा सकता है। वो यहां माप करेंगे। ताप मापने के 4 पैमाने हैं, वही बात, 4 पैमाने हैं। 1 नंबर पैमाना है सेंटीग्रेड, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन और चौथा है र्यूमर। 4 पैमाने हैं। हमने क्या देखा था आज तक कि जी 0 से 100 तक चलता है ये, यानी कि इसको हमने क्या माना? जल का जमाव बिंदु, जल का जमाव बिंदु, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और यहां जल का उबाल बिंदु, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहां तक इसका जो नॉर्मल स्केल है वहां तक चलता है, ठीक है। वही बात करें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में जो जल का जमाव बिंदु है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चलता है, ठीक है। फिर बात करें जल का जमाव बिंदु केल्विन में, 273 केल्विन से 373 केल्विन तक चलता है। चौथा र्यूमर, 0 डिग्री र्यूमर से 80 डिग्री र्यूमर तक। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने 4 पैमाने लिखे, जल का जमाव बिंदु और उबाल बिंदु, चारों स्केल के लिखे। उसमें मैंने केल्विन में डिग्री नहीं लगाया, केल्विन में डिग्री नहीं लगाया और केल्विन में डिग्री नहीं लगती है, सिर्फ इन तीनों में डिग्री लगती है, इसमें नहीं लगती। इसे एक और बोला जाता है परम ताप। क्या बोला जाता है? परम ताप, ठीक है। इसमें डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा इसका क्या नाम है? परम ताप। तो हमें क्या होता है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसका मल्टी रिलेशन देख लें, एक दूसरे से रिलेशन निकाल लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जल का जमाव बिंदु उठाएंगे, बटा में जल का उबाल बिंदु रखेंगे, उसी क्रम में निकालते हैं। तो
सॉरी 0 से शुरू हो रहा है सेंटीग्रेड, 0 से 100, और फिर आते हैं फ़ारेनहाइट पे। फ़ारेनहाइट 32 से शुरू हो रहा है, 32 से शुरू हो रहा है मतलब माइनस में शुरू होगा, तो हमें क्या करना है, -32 बटा इन दोनों के बीच का गैप कितना है 180, 32 से 212 के बीच का गैप कितना है 180, इन दोनों के बीच का गैप 100, अपन ने 100 रख दिया, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 180, और उसी क्रम में हमने क्या किया -273 उठाया, ये माइनस में आ जाएगा यहां, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है 100, वही चलेंगे। फिर ये 0 से शुरू हो रहा है, जा रहा है 80 तक, दोनों का बीच का गैप कितना है 80, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हमें कोई दे कि जी डिग्री फ़ारेनहाइट है कोई भी, मतलब ये दे दिया कि जी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलो, तो 50 डिग्री दे रखा है हमने, 50 डिग्री दे रखा है, तो माइनस ये हो जाएगा, माइनस है ये हो जाएगा, फॉर्मूला में, दोनों फॉर्मूला में, सिर्फ दो फॉर्मूला में, फ़ारेनहाइट और केल्विन में, हमें इनका संबंधित तो देखना है आपस में। तो अपना ये क्या हो जाएगा F, तो F मैं फॉर्मूले में रख देता हूं और यहां रख देता हूं, इसका फॉर्मूले में क्या हो जाएगा केल्विन का मतलब K। तो ये अपना फॉर्मूला है, कहीं ना कहीं इस हिसाब से बनाया मैंने, विस्तार थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा आपकी समझ आए किस तरह से फॉर्मूला बनता है। इसी में अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अपन ने लिखा 0/100 F -32 बटा 180 K -273 बटा 100 0/80। तो ये समान मामले थे, मैंने आपको बताया ये भी जल का जमाव बिंदु था, ये इसका डिफरेंस जो उबाल बिंदु था, तो ये सब बराबर थे, ये भी जमाव बिंदु था, ये उबाल था, तो ये क्या है सब बराबर में आ गए, क्या आ गए बराबर में आ गए, बराबर में आ गए। यहाँ मैं 0 न लगाकर यहाँ C लगा दूं, क्योंकि मैंने यहाँ F का यूज़ किया था, यहाँ C लगा दूं, 0 का कोई मतलब ही नहीं निकलता वैसे ही, ठीक है। यहाँ R लगा देता हूँ, किसी की कोई दिक्कत तो है ही नहीं, ठीक है। इसी संदर्भ में क्या होता है, जब कोई संख्या बराबर में होती है तो बराबर में कट जाती है, कितने से अपन 2 से सभी काट सकते हैं, 50, 90, 50, 40। अब क्या है, अब ये 10 से सारी कट रही है, किससे 10 से, तो 5, 9, 5 और 4। आगे जो फॉर्मूला अपन बनाएंगे C/5 F -32/9 K -273/5 R/4, ये फॉर्मूला लास्ट में निकल के आता है। तो इसी में अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। $50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो। ये है क्वेश्चन अपना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपने को ये फॉर्मूला उठाना है, डिग्री C दे रखा तो डिग्री C का फॉर्मूला उठा लो, C/5 इज इक्वल, ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला F -32/9। अब अपने क्या कर रखा है, C इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, तो 50/5 बराबर F -32/9। फॉर्मूला मैं डिलीट कर देता हूं, यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। इसके बाद में जब बराबर का निशान हो तो क्या होता है, गुणा वज्र हो जाता है, क्या हो जाता है वज्र, तो F -32 बराबर आ गया
और 50 × 9/5 हो गया। कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब क्या आ गया 90 और F 32 माइनस का है तो इधर क्या जाएगा, इधर जाते क्या हो जाएगा प्लस का, तो 90 + 32 F बराबर 122 या 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी क्रम में अपन चलते रहेंगे, इसी से अपन करते रहेंगे। धन्यवाद आज के लिए।